वागीश सारस्वत जी, ये बात राज ठाकरे कैसे कहते हैं कि आने से पहले फिर यहां महाराष्ट्र से पूछ लेना कोई भी मजदूर जो काम करने आएगा? रोहित जी, बात शुरू किसने की? योगी जी ने शुरू किया है। अगर योगी जी कह रहे हैं कि उनके यहाँ से आने वाले मजदूरों की इजाजत ली जाएगी, तो हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो भी आए उसका एक पंजीकरण होना चाहिए, उसकी एक व्यवस्था होनी चाहिए कि कौन कहाँ से आ रहा है, कितने दिन के लिए आ रहा है, कहाँ रहेगा। यही बात योगी जी ने की। हम तो योगी जी का स्वागत करना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी समस्या को हल करने की दिशा में एक कदम उठाया है। योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है ताकि आगे व्यवस्थाएं बन सके। महाराष्ट्र में जो असुविधाएं हो रही हैं, अव्यवस्थाएं हो रही हैं, उनको ठीक करने का ये सही अवसर है। माइग्रेशन आयोग बनाया मतलब जाना आप चाहिए। ये कह रहे हैं कि जितने मजदूर आते हैं उत्तर प्रदेश बिहार से, उन्हीं की वजह से अव्यवस्थाएं होती हैं, वरना तो महाराष्ट्र वाकई जो है मैनहट्टन है। अव्यवस्थाएं होती हैं, इसको स्वीकार करने में आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको बोलने में दिक्कत हो रही है, आप खुल के बोल ही नहीं रहे हैं। या तो साफ साफ बोलिए कि इन्हीं की वजह से होती हैं, बाकी तो वरना सब कुछ ठीक ठाक है। अरे मैं स्वीकार कर रहा हूं कि इन लोगों की वजह से ही तकलीफ होती है, क्योंकि इनका ना आता होता है ना पता होता है। हमने इनसे कहा कि यहाँ मत जाइए, महाराष्ट्र में आपकी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, महाराष्ट्र आपको भोजन दे रहा है, महाराष्ट्र आपको रहने की व्यवस्था कर रहा है, इसके बावजूद जाने की स्थितियां बनी। लोग दौड़ दौड़ कर अपने घर जा रहे हैं, वहां क्वारंटीन हो रहे हैं। अरे जब आपको महाराष्ट्र सब कुछ दे रहा है तब आपको यहाँ से जाने की जरूरत नहीं थी, आप चले गए हैं। आपके मुख्यमंत्री अगर ये व्यवस्थाएं कर रहे हैं मतलब माइग्रेशन आयोग, मतलब हर चीज का जिम्मेदार मजदूर है। आप तो सब कुछ दे रहे थे, वो भाग गया उठ के वहां से। मजदूर इसका जिम्मेदार नहीं है ना? आप तो सब कुछ पूरा उनके लिए प्रिपेयर करके बैठे थे, वो भाग गया छोड़ के थाली आपकी, ये आप कह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही सर आपकी, कुछ तकनीकी खामी हो गई है फिर से लगता है। वागीश जी थोड़ा माइक को हिला लीजिए एक बार, आवाज आनी बंद हो गई है, फोन शायद म्यूट हो गया आपका, एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। वागीश जी लगातार बोलने का लाभ नहीं है, आपका फोन म्यूट हो गया है शायद, उसको चेक कर लीजिए दोबारा से। वापस आता हूं आपके पास। राजीव त्यागी अब सुन लीजिए, अब दीजिए जवाब। आपकी सरकार है और ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो कुछ भी दुर्गति होती है उसके लिए उत्तर भारतीय जिम्मेदार है, जो बाहर से आता है उसका ना कोई अता होता ना पता। हम तो सब कुछ दे रहे थे, वो भाग गया उठ के। वागीश जी फोन दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं, तब तक उनका जवाब लेता हूं। बोलिए राजीव त्यागी। देखिए, मैं आपको इससे पहले वागीश जी की टिप्पणी से पहले गौरव भाटिया जी वकील भी हैं और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 19 जो है वो हमें कहीं भी किसी भी प्रकार से रोजगार देने की बात करता है, वो गलत बोल रहे हैं। शायद कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने पढ़ा नहीं है वकील होने के बाद भी। आर्टिकल 23 है और आर्टिकल 6 है जो हमें कहीं भी फ्रीली काम करने का, बिल्कुल आपने कहा, बिल्कुल रुक जाइए, उसके बाद आप देख लीजिए इंटरनेट पे तो देख लीजिए पूरा। जी उन्होंने कहा, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं, यहाँ पे मैं आज तक के दो है ना, रोजगार की बात नहीं थी वहां पे, आपने शायद ध्यान से सुना नहीं। आर्टिकल 19 हमें किसी भी राइट टू स्पीच देता है पूर्णतया, उसको जरा देख ले। आप देख ले गौरव जी, बाद में बता देंगे। आगे बढ़े। अब मैं यहाँ आज तक के दो बातों को कोट करना चाहता हूँ जो आज तक की बात कही है, आज तक जो बातें कही हैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ। गौरव जी रुकिए, आपकी पोल खुलती जैसी बौखलाते हैं आप। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं गौरव जी, आज तक की बात रखिए, मेरी पोल स्ट्रैंडेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क के अनुसार प्रत्येक प्रवासी भारतीय के पास जो मजदूर है उसके पास 100 रुपए की जमा पूंजी रह गई। मैं देश की सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने प्रवासी भारतीयों के लिए, विशेष रूप से उत्तर भारतीयों के लिए, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के मजदूरों के लिए कौन कौन से प्रावधान प्रश्न का उत्तर तो दीजिए ना राजीव जी, कितना रुपया दिया स्टेट यूनिट से कांग्रेस से पहले चलाई, इस बारे में बहुत स्पष्ट करिए। प्रवासी मैंने पूछा प्रश्न आपने, एक तरफ से आप झूठ पड़वा रहे हैं मजदूर को महाराष्ट्र में, पंजाब में, दूसरी तरफ यहाँ कह रहे हैं कि हम ही उसके हित चिंतक हैं। प्रावधान किया महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है, उनके जो चीफ मिनिस्टर फंड है उससे निश्चित रूप से किराया दिया गया मजदूरों का, सूरत से लेकर के अहमदाबाद तक। आप जाके ट्विटर पे देखिए, आप जाकर सोशल मीडिया की साइट पे देखिए, आप जाके विभिन्न मीडिया की रिपोर्ट्स को देखिए कि किस तरह कांग्रेस के लोगों ने बता दीजिए गाड़ी का किराया भुगतने का काम किया। अब मैं कह रहा हूं प्रदेश के विषय पे जो आपने कहा, बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं, बिल्कुल सच आप बोलिए ना कि आपने प्रवासी मजदूरों के लिए कितना दिया हर प्रदेश में, बताइए। चलिए पंजाब में कितना रुपया दिया स्टेट यूनिट ने, बताइए। की तरफ से पीएम के महाराष्ट्र में स्टेट यूनिट ने कितना रुपया दिया, बताइए। दूसरी
बात ये कहना चाहता हूँ, बता ही नहीं रहे आप। मैं तो जवाब आप मैं दोनों जानते हैं, एक दूसरे के सवालों का आप दोनों ही जवाब नहीं प्रियंका देंगे। गांधी जी की बात पे बात उठाई। आप दोनों जानते हैं, आप दोनों एक दूसरे के सवालों का जवाब नहीं देंगे। ये सवाल इसलिए उठाए जाते हैं ताकि पार्टी को बताया जा सके कि देखो मैं उठा के महाराष्ट्र आया। के एक सेकंड गौरव जी, बीच कितना में रुपया दिया है गौरव जी बीच बताइए। में नहीं, गौरव जी प्लीज बीच में नहीं। पंजाब में नहीं है, गौरव जी मेरा इनकी सवाल बात है। खत्म हो जाए, मैं आप अपना पूछना सवाल चाहता दोबारा हूं। दोहरा दीजिएगा। आप अगर पूरे कार्यक्रम में 4 बार बोले, आप 4 बार अपने सवाल पूछ लीजिएगा। अगर ये बिना जवाब दिए जाएंगे तो लोगों को पता लग ठीक है, जाएगा कि ये रोहित बिना जी, जवाब ये दिए सही गए। है। लेकिन प्लीज एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की बात के बीच में ना पता लग जाएगा आए। मेरा कि इतना क्या निवेदन है है। बस। और अब कुछ मैं नहीं। एक रिपोर्ट और कोट करना चाहता हूं, बोलिए राजीव जी। 30 सेकंड में, हाँ बोलिए। 30 सेकंड में रिपोर्ट कोट करना चाहता हूं। आज तक की रिपोर्ट है, आज तक की रिपोर्ट के अनुसार, आज तक की रिपोर्ट ने पाया कि उत्तर प्रदेश की जो सरकारी बस है उनके फिटनेस बिल्कुल ठीक नहीं है। उनके निश्चित रूप से फिटनेस ना ठीक होने से मजदूरों को ट्रेवल ही नहीं कराया जा सकता था। आपने फिटनेस पे हमारी बस मना की थी ना, 1000 बस चलती तो लाखों मजदूर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते। त्यागी जी, आपको बसों उनके का पाँव दर्द के छालों जा से नहीं रहा है, दिक्कत पता नहीं लग रहा है आपको आपको। उनके आंसुओं से अब दर्द आज नहीं तक को है। आज तक की आपको रिपोर्ट उनके ना दर्द दिखाइए। में अब मेरे एक शामिल होने सवाल की का जरूरत जवाब नहीं है। दीजिए प्लीज त्यागी जी। राज ठाकरे वीजा लगा रहे हैं मजदूरों के हाँ, लिए। प्लीज वो बोलिए। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मजदूर, बिहार के मजदूर यही आके सब हाल खराब करते हैं यहाँ पे। इनका कोई अता पता नहीं होता। हम तो थाली सजा के बैठे थे फिर भी भाग गए। इन्हीं की वजह से पूरा प्रॉब्लम हुआ। और आपने एक अक्षर नहीं बोला सर उस पर, एक शब्द नहीं बोला आपने उस पर। जो भी दर्शक मुझे आज तक के देख रहे हैं, पहले सेगमेंट में जो मैंने बात कही कि राज ठाकरे खुदा नहीं है, राज ठाकरे इस तरह की जो टिप्पणी कर रहे हैं वो निश्चित रूप से गलत टिप्पणी है। ये मैं शुरू में कह चुका हूं, रोहित जी। आप शायद भूल रहे हैं, मति भ्रम शायद आपको भी हो रहा है कहीं ना कहीं। मैं बहुत स्पष्ट मसला कहना मति भ्रम चाहता का हूं नहीं है। रोहित जी, मसला ये कहकर निकल जाने का है कि राज ठाकरे खुदा नहीं है और मैं उनकी निंदा करता हूं। हमें उनके बयान से फर्क नहीं पड़ता सर। आपको नहीं पड़ता, उसको पड़ता जो ऑटो चलाता है और उसको डंडे पड़ते हैं। उसको पड़ता सर जो मजदूरी करने जाता है और उसको खदेड़ के भगा दिया जाता है। सवाल ये उठता है उत्तर प्रदेश से, सवाल ये उठता है उत्तर प्रदेश की सरकार पे कि 2017 से लेकर 2019 तक 58 लाख लोगों ने पलायन किया। उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही थी?